वंदे मातरम। व्हाट्सएप ने भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आखिरकार क्यों ये धोखा किया है और क्या धोखा किया है ये बताता हूँ दोस्तों। व्हाट्सएप जो अपना प्राइवेसी फीचर्स, प्राइवेसी जो पब्लिक प्राइवेसी फीचर्स और अपना नया रूल ला रहा है दोस्तों, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं ला रहा, और कोई कंट्री के लिए नहीं ला रहा है। अमेरिका और सिर्फ इंडिया के लिए, यूके के कोई कंट्री में व्हाट्सएप अपना प्राइवेट पॉलिसी में कोई चेंज करने नहीं जा रहा है दोस्तों। मतलब सिर्फ व्हाट्सएप इंडियन को डाटा को ही चुराना चाहता है और अमेरिकन को डाटा को, और उसके बाद यूके का डाटा को नहीं लेना चाहता। इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? व्हाट्सएप एक अमेरिकन कंपनी है, जुकबर्ग दोस्तों। ये जुकबर्ग इंडियन लोगों को डाटा क्यों टारगेट कर रहा है दोस्तों? इंडिया का पॉपुलेशन है 135-40 करोड़ के आसपास दोस्तों। तो सोच सकते हो कि जब किसी भी देश, किसी भी कंपनी के पास अगर इतना लोगों का डाटा अगर चला जाएगा तो वो कंपनी किसी भी देश पर राज कर सकता है। मतलब किसी को उस देश पर पूरा अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले सकता है। जिस देश के लोगों के पास जितना डाटा किसी कंपनी के पास रहेगा, जितना डाटा आपके पास, आपका डाटा जितना कंपनी के पास रहेगा, उतना ही आपको गुलाम बना देगा कंपनी अच्छा से। यही फेसबुक का प्लानिंग है कि इंडियन लोग यूज कर रहा है फेसबुक, उसका ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम अपने पास लाएं और एडवर्टाइज करें दोस्तों, एडवर्टाइज करें और ज़्यादा से रुपया कमाएं और इंडियन लोगों पर कैसे राज किया जाए, इसका ये सब प्लानिंग है दोस्तों। अगली खबर में चलते हैं दोस्तों, अगली पार्ट में। क्या व्हाट्सएप जो पॉलिसी ला रहा है, ये पॉलिसी में क्या क्या लोगों को दिक्कत आ सकती है दोस्तों? ये दिक्कत यही है कि अगर आप कोई भी वीडियो चैटिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ, अपना गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मदर हो, फादर हो, पिता हो, किसी के साथ अपना चैटिंग कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में रुपया ट्रांसफ़र के डिटेल बता रहे हैं, अपना वीडियो शेयरिंग करें, फोटो शेयरिंग करें, बिजनेस से हो, खासकर जो बिजनेस से हो उसको बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं बिजनेस, आपको पूरा बिजनेस पर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि आपका पूरा बिजनेस का डाटा अगर उसके पास चला जाएगा तो आप पर कंट्रोल कर सकता है। तो ये इसी तरह से आप जब व्हाट्सएप पर कोई भी कंटेंट अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, ग्रुप में डालते हैं, तो वे व्हाट्सएप उसका यूज करेगा और व्हाट्सएप अपना डाटा बैंक में रखकर एडवर्टीजमेंट करेगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एडवर्टीजमेंट करेगा। एडवर्टीजमेंट करने के साथ साथ वे क्या करेगा, वे उसका दूसरी कंपनी के साथ बेच देगा, अमेजन के साथ बेच देगा, किसी चाइनीज कंपनी के साथ बेच देगा, किसी पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बेच देगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ अगर डाटा व्हाट्सएप बेचता है तो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करने में और लोगों तक पहुंच बनाने में, अच्छा इमेज बनाने में। तो ये अगर डाटा अगर इस तरह से व्हाट्सएप ले लेता है तो इंडियन लोगों को गुलाम बनाना आसान है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया में ही क्यों ला रहा है दोस्तों? यूके है, इतना बड़ा कंट्री है, सिर्फ इंडिया में क्यों ला रहा है दोस्तों? क्योंकि इंडिया में इसलिए व्हाट्सएप ये पॉलिसी ला रहा है क्योंकि इंडिया में लोगों के पास ऑप्शन नहीं है दोस्तों। इंडिया में लगभग व्हाट्सएप के 60 करोड़ यूजर है, 60 करोड़। मतलब देश में जनसंख्या 1,30,00,000 करोड़ के आसपास है दोस्तों। सॉरी, 130 करोड़ के आसपास है जनसंख्या, 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या। उसमें से 60 करोड़ है जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। 60 करोड़ व्हाट्सएप यूजर इंडिया में है दोस्तों। उसे समझ सकते हैं, मतलब प्रत्येक परिवार में, जिस परिवार में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, उस परिवार के लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं। मतलब जिसके पास स्मार्टफोन है वे व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हुए हैं और यूज करते हैं। इसे साफ समझ सकते हैं कि इंडियन के सारी डाटा अमेरिकन कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। अमेरिकन कंपनी आपको कैसे गुलाम बनाए रखी है, आप कैसे खाना खाना है, कैसे आपको ज़िंदगी जीना है, पूरा अमेरिकन कंपनी के हाथ में, कंट्रोल में चला जाएगा। यूके में ये पॉलिसी क्यों नहीं ला रहा है दोस्तों व्हाट्सएप? यूके में इसलिए पॉलिसी नहीं ला रहा है क्योंकि में व्हाट्सएप के विकल्प बहुत हैं। व्हाट्सएप के यूके में विकल्प बहुत है, इसीलिए अगर व्हाट्सएप यूके में ये पॉलिसी लाता है तो यूके में व्हाट्सएप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यूके में पूरी तरह से व्हाट्सएप बर्बाद हो जाएगा और ये पॉलिसी लाता है। क्योंकि यूके के लोगों के लिए व्हाट्सएप के अलावा बहुत सारा चैटिंग, शेयरिंग, मैसेजिंग जो ऐप है, यूके के लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन इंडियन लोगों के पास ऑप्शन उतना नहीं है, इसीलिए व्हाट्सएप इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाना चाहता है। पहली बात है कि इंडियन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात है दोस्तों कि इंडियन लोग बहुत ही दिल पिघला आदमी है दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर पार्ले जी का बिस्कुट खा लिए तो
हम एक बारी खा लिए, 2 बारी खा लिए तो ज़िंदगी भर पार्ले जी याद रहता है। अगर मेरी गोल्ड एक बारी खा लिए तो ज़िंदगी भर याद रहता है। अगर हम एक बारी महिंद्रा की गाड़ी खरीद लिए तो ज़िंदगी भर महिंद्रा की गाड़ी याद रहता है। मतलब जो लोग जो इंडियन लोग जो चीज़ एक बार यूज कर लेते हैं उसको बार बार यूज करते हैं। जैसे एक बार कोई एमआई का फ़ोन खरीद लिया तो वे बार बार एमआई का फ़ोन खरीदेगा। एक बार कोई सैमसंग का फ़ोन खरीद लिया तो बार बार सैमसंग का फ़ोन खरीदेगा दोस्तों। एक बार कोई ओप्पो का फ़ोन खरीद लिया तो बार बार ओप्पो का फ़ोन खरीदेगा। ये इंडियन लोगों का हैबिट है। इसी हैबिट का फ़ायदा उठाने के लिए व्हाट्सएप के मालिक जो मार्क जुकरबर्ग है वे इसका फ़ायदा उठाना चाहता है कि इंडियन लोग का आदत है कि एक बार मेरा व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लिया मोबाइल में तो आप तो डिलीट नहीं करेगा और उसका डाटा मेरे पास आसानी से चलाएगा और इंडियन लोगों को गुलाम अच्छा से बना पाएंगे। इसीलिए इंडियन के हैबिट के कारण इंडिया में विकल्प कम है, इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने इंडियन में ये पॉलिसी ला रहा है दोस्तों। लेकिन इंडियन लोगों को घबराने की बात नहीं। इंडियन में बहुत सारा छोटे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप है, उसको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा चांस मिलेगा दोस्तों। बहुत इंडियन में जो लॉकडाउन हुआ तो हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर स्टार्टअप डेवलप हुए हैं। मतलब 1 करोड़ जिसके पास है, 50 लाख वे भी अपना सॉफ्टवेयर कंपनी बना चुके हैं दोस्तों और सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके हैं दोस्तों। बहुत सारे छोटे कंपनी है। तो इससे क्या होगा कि इंडियन छोटे जो सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कंपनी उसको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, अपने मैसेजिंग चैटिंग ऐप लॉन्च करेंगे, जिससे आपको भी और इंडियन को भी, इंडियन में रोजगारी भी बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन बात में कब कौन ऐप लॉन्च करेगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो अभी तत्काल ऐप है सिग्नल और टेलीग्राम। सिग्नल आपको 100% वर्ल्ड का सबसे सेफ ऐप है दोस्तों। सिग्नल, इस सिग्नल को ऐप को आप अपनाइए और 100% डाटा सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप जब भी सिग्नल ऐप को डाउनलोडिंग करते हैं तो सिग्नल ऐप में कोई आपको प्राइवेट पॉलिसी को एग्री करने के लिए नहीं देता है। कोई भी प्राइवेट पॉलिसी आपको, प्राइवेट कंटेंट है आपका, क्या डाउनलोडिंग करते हैं अपलोडिंग करते हैं, कोई सिग्नल ऐप में कोई आपका एग्री मतलब कोई भी डाटा आपको नहीं फेरबदल करता है। और दूसरा टेलीग्राम ये सिग्नल से कम सेफ है। इसमें 20 से 30% डाटा टेलीग्राम का जो कंपनी है डाटा यूजर्स का देखता है, चुराता है। 15 से 20% टेलीग्राम का डाटा जो है व्हाट्सएप के कंपनी में चुराता है। इसीलिए सबसे अगर सुरक्षित ऐप चैटिंग वीडियो शेयरिंग व्हाट्सएप के विकल्प में कहे तो दोस्तों सिग्नल आप अपनाइए। और दूसरा जो है टेलीग्राम में है कि आप कम सुरक्षित है, सिग्नल में दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प है सिग्नल ऐप। तो दोस्तों मैं हूँ नीरज कुमार, इसी तरह की खबर लाता रहूँगा। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ छोटा यूट्यूबर हूँ, रियल रिसर्च न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।